सीजन 1 एपिसोड 3 और एपिसोड 3 का नाम है 7 वर्सेस 13। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जिसमें मैट बार्क मियाओ से कहता है, अब जब हम एक हो चुके हैं तो अपनी सेना से कहो कि अब वॉर नहीं होगा। और हाँ, एक बात और, तुमने जिस किलर को कहा था मुझे मारने को, उसे पूरा पे करना। उसने हमारे लिए टट्टी भी खा ली होती और उसने मेरी आंखें खोलने में भी मेरी मदद की है। तो म्याऊ कहती है, एक किलर ये सब क्यों करेगा। और तभी हम देखते हैं मैट बार्क पर कोई अटैक करता है, लेकिन म्याऊ उसका हाथ पकड़ लेती है। और तभी वो मैट बार्क पर दूसरा अटैक करता है, लेकिन म्याऊ उस अटैक को भी पकड़ लेती है। लेकिन म्याऊ के हाथ में ब्लड आने लगता है और म्याऊ कहती है, ये तो 13 है जिसकी किलर रैंकिंग है 37। और तभी मैट बार्क अपना चश्मा हटाता है और हम देखते हैं ये तो मैट बार्क है ही नहीं, ये तो 7 है। तो 7 कहता है, ये तो वही मास्क वाली लड़की है। अभी 13 म्याऊ में लात मारकर थोड़ा पीछे हट जाती है और कहती है, मैं यहाँ सिर्फ मैट बार्क के लिए आई हूँ, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर मैट बार्क जो 7 ही है म्याऊ से पूछता है, क्या तुमने इसको भी कहा था मुझे मारने को। इसमें म्याऊ कहती है, नहीं, मैंने सिर्फ उस अजीब से बाल वाले लड़के को कहा था। तो 7 कहता है, मेरे बाल अजीब नहीं है। और कहता है, मैट बार्क के तो बहुत एनिमी हैं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और तभी वहाँ म्याऊ की सेना आ जाती है और म्याऊ कहती है, तुम्हें मैट बार्क को मारने से पहले हमारा सामना करना होगा। तो 13 कहती है, ये तो सिर्फ मेरे बाएं हाथ का खेल है। और फिर सारी बिल्ली 13 पर अटैक करने लगती हैं, लेकिन पलक झपकते ही 13 उन्हें उनकी औकात दिखा देती है। फिर म्याऊ मैट बार्क जो 7 ही है उससे कहती है, वो किलर रैंकिंग 37 पोजीशन पर है, हम उसे रोक नहीं पाएंगे। ये कहकर पीछे देखती है और हम देखते हैं 7 तो पहले ही वहाँ से भागने लगता है, लेकिन 13 भी उसका पीछा करने लगती है। और फिर 7 एक जगह आकर रुक जाता है और कहता है, आज तो बाल बाल बचे। और तभी वहाँ 13 आ जाती है और 7 की तरफ अपनी तलवार करती है। तो 7 कहता है, रुको रुको, मैं मैट बार्क नहीं हूँ, और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो 13 कहती है, तुम्हें लगता है उस अजीब लड़के में बदल के तुम मुझसे बच जाओगे। ये कहकर 7 के पीछे लग जाती है। फिर भागते भागते 7 अपनी पॉकेट से गायबा एग निकालता है और एक पत्थर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो 13 बहुत हैरान हो जाती है और उसको लगता है वो कहीं गायब हो गया है। फिर 7 कहता है, देखा मेरा कमाल। लेकिन तभी 7 के पास एक कुत्ता आ जाता है और 7 पर सूसू करने लगता है। ये देखकर 7 कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो। ये कहकर 7 कुत्ते के अखरोट फोड़ देता है। और तभी वहाँ 13 आ जाती है और अपने पैर 7 पर रख कर कहती है, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बच जाओगे, और अपनी तलवार से अटैक करने लगती है। लेकिन तभी 7 डूरियन नाम के एक फ्रूट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे 13 के पैरों में उसके कांटे लग जाते हैं और 13 बहुत तेज चिल्लाने लगती है। फिर 7 कहता है, लगता है तुम पहले कभी एक डूरियन से नहीं लड़ी। और फिर 13 7 पर फिर से अटैक करती है, लेकिन 7 अपने सीजर से उस अटैक को रोक देता है और कहता है, मैं तुम्हारे सामने कितनी चीज़ों में ट्रांसफॉर्म हुआ, लेकिन तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं मैट बार्क हूँ। लेकिन 13 7 की एक नहीं सुनती और लगातार 7 पर अटैक करने लगती है। और फिर लास्ट में 7 कहता है, रुको रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना था। और अचानक से अपनी सीजर यूज़ करके 13 का मास्क काट देता है, जिससे हम 13 का रियल फेस देखते हैं। फिर 7 कहता है, वाह, तुम तो कितनी सुंदर हो। मांस काटने के बाद 13 आँख बबूला हो जाती है और कहती है, अब फर्क नहीं पड़ता तुम मैट बार्क हो भी या नहीं, और अब तुम मरोगे ही। ये कहकर 13 क्या देखती है कि 7 बड़े ही स्टाइल में अपने बारे में बताने लगता है और कहता है, मेरा नाम है किलर 7 और मैं हूँ किलर रैंकिंग में 17,369, और फिलहाल तो मैं अभी सिंगल हूँ, तो क्यों ना हम कहीं डेट पर चलें। ये सब सुनकर 13 बड़े ही गुस्से में 7 के फेस पर लात मार देती है। और लात खाते ही 7 कहता है, मुझे अभी याद आया, मुझे तो कहीं जाना था। और ये कहकर 7 अपने पॉकेट से सोफी को निकालता है और 13 के फेस पर दे मारता है और सोफी के साथ वहाँ से उड़ने लगता है। ये देखकर 13 अपने वेपन को निकालती है और 7 और सोफी के दोनों के पिछवाड़े में मार देती है, जिससे 7 और सोफी दोनों नीचे आकर गिरते हैं। और हम देखते हैं नीचे गिरने के बाद सोफी गुस्सा हो जाता है। फिर 13 कहती है, अब जब तुमने मेरा चेहरा देख लिया है तो तुम्हें मरना होगा। लेकिन तभी 7 अपनी सीजर यूज़ करके 13 पर अटैक करने लगता है और कहता है, देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया, मेरा पिछवाड़ा अब सुन्न हो चुका है और अब मुझे अपना अल्टीमेट वेपन यूज़ करना ही होगा। और 7 कहता है, ब्रेक सीजर्स, और तभी सीजर के दो हिस्से हो जाते हैं और 7 उन दोनों को यूज़ करके 13 पर अटैक करने लगता है, लेकिन 13 उन्हें हैंडल कर लेती है।
लेकिन टाइटन कहती है 2 सीज़र से लड़ना थोड़ा कठिन है, मुझे ये सब जल्दी ख़त्म करना होगा। और तभी टाइटन अपनी दोनों तलवार उन सीज़र में मारकर सेवन की तरफ बढ़ती है और सेवन के दोनों हाथ पकड़ लेती है। अपनी चोटी में लगे वेपन से सेवन पर अटैक करती है और तभी सेवन अपनी तरफ आता उस वेपन को देख टाइटन को अपनी तरफ खींचता है और जिससे टाइटन और सेवन के बीच एक किस हो जाता है। किस होने के बाद टाइटन रेड हो जाती है और बहुत गुस्सा भी, जिससे वो सेवन के अंडे पर मार देती है, जिससे सेवन की टांगें कांपने लगती हैं। लेकिन सेवन कहता है ये तो बहुत ही अच्छा मूव था, क्यों है ना। और भाई अब तो टाइटन आग बबूला हो जाती है, जिससे टाइटन की आंखें भी रेड हो जाती हैं। टाइटन अपनी तलवार उठाती है और बहुत स्पीड में सेवन पर अटैक करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं टाइटन की तलवार कोई बीच में ही पकड़ लेता है और तोड़ देता है। ये देखकर सेवन और टाइटन दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि तलवार तोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि सोफी है, जो ट्रांसफॉर्म होकर एक मस्कुलर चिकन बन गया है। ये देखकर टाइटन कहती है ये चीज़ क्या है, और तभी सोफी फुल स्पीड में टाइटन में एक पंच मारता है, जिससे टाइटन बहुत पीछे हो जाती है। और तभी वहाँ म्याऊ और उसकी कैट सेना आ जाती है। ये देखकर टाइटन कहती है आज तो तुम बच गए, लेकिन मरोगे ज़रूर। ये कहकर टाइटन अपनी पॉकेट से एक विसल निकालती है और उसे बजाकर अपने ईगल बर्ड के साथ वहाँ से उड़ जाती है। तो सेवन कहता है कभी आना तो चाय पीते हैं साथ में। म्याऊ कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है। और लास्ट में टाइटन कहती है सेवन आज तो तुम बच गए, लेकिन मरोगे ज़रूर। और हमारा 3rd एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।